4 साल पहले कोको चिड़ा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश गया हुआ था। उसकी माँ गिन्नी चिड़िया घर में अकेली रहा करती थी। घर में अकेले रहने से उसका मन नहीं लगता था। अब वो बहुत बूढ़ी भी हो चुकी थी। एक दिन कोको ने हालचाल पूछने के लिए गिन्नी को फोन किया। माँ, तुम कैसी हो? वहाँ सब कुछ खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर में मुझसे अकेले नहीं रहा जाता और अब तो घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया है कि मैं उठ बैठ भी नहीं पा रही हूँ। तो जल्दी से घर आ जा बेटा। हाँ माँ, मैं इसी साल आने की कोशिश करूँगा। बस एक बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तुम ना चिंता मत करो। जब तक मैं नहीं हूँ वहाँ तब तक कामकाज के लिए एक नौकरानी रख लो ना। इससे तुम्हारा भी अकेलापन दूर हो जाएगा और कामकाज में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, लेकिन मुझे नौकरानी की नहीं, एक बहू की ज़रूरत है। पर लगता है अभी तो नौकरानी से ही काम चलाना पड़ेगा। चल तू अपना काम कर ले। हाँ माँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर गिन्नी फोन रख देती है और अपने घर में एक नौकरानी का बंदोबस्त करने के बारे में सोचती है। थोड़े ही दिनों बाद गिन्नी को एक नौकरानी मिल जाती है। उस नौकरानी का नाम चिंकी था। वो दिन भर गिन्नी के साथ रहकर उसका ख्याल रखती और उसकी गैर हाजिरी में घर के सारे काम किया करती। गिन्नी उससे बड़ी खुश थी। एक दिन ऐसे ही गिन्नी उससे बातों बातों में बोलती है, चिंकी बेटा, काश तो मेरी बेटी होती, मेरी तो जिंदगी ही सफल हो जाती, क्योंकि तेरे जैसी बेटी मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता। सुबह से लेकर घर के सारे काम करती है और मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखती है। मेरे घुटनों का दर्द तो जैसे गायब ही हो गया। नहीं नहीं गिन्नी आंटी, ये आप क्या कह रही है? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, लेकिन मुझे इस घर में आपने मेरे साथ कभी नौकरानी जैसा बर्ताव नहीं, बल्कि बेटी जैसा प्यार दिया है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मैं जब जब आपको देखती हूँ आप में मुझे मेरी माँ नजर आती है। सौभाग्य तो मेरा है गिन्नी आंटी। तू जिस घर में ब्याह कर जाएगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। अरे गिन्नी आंटी, आप तो मुझे अभी से सूली पर चढ़ाना चाहती हो। अभी शादी विवाह के बारे में मैंने नहीं सोचा। पहले मैं अपने पापा का सहारा बन जाऊं, उसके बाद शादी ब्याह के बारे में सोचूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। गिन्नी और चिंकी आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल चुके थे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और गिन्नी चिंकी को सहारा देती रहती है। कोको की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद वो विदेश से वापस घर आ रहा होता है। तभी कोको अब घर आ चुका था। उस समय घर पर गिन्नी नहीं थी। गुंडागर्दी करता है क्या? तुम कहीं कोई चोर तो नहीं हो? कोको को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे एक शब्द और बोलता कि तभी वहाँ गिन्नी आ चुकी थी। उन दोनों को लड़ता हुआ देख वो सिर पर हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ये क्या हो रहा है मेरे घर में? तुम दोनों मिलकर पूरा घर सर पे उठा रखे हो। शांत हो जाओ तुम दोनों। माँ, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? बेटा, ये चिंकी है और हमारे घर की नौकरानी है। ओह, अब मैं समझा, पर इसने मुझे चोर और पागल कहा। माँ आंटी, मुझे लगा कि न जाने कौन अनजान घर में घुस गया, कहीं चोर और डाकू तो नहीं। मैं थोड़ा डर गई थी, इसीलिए मैंने ये सब कह दिया। आप दोनों मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना, हो जाता है कभी कभी। लेकिन आंटी, आपने मुझे कभी कोको के बारे में नहीं बताया। बेटा, तूने मुझे इतना प्यार दिया, इतने अच्छे से ख्याल रखा कि मैं अपने बेटे कोको को ही भूल गई। क्या आपने इसके आ जाने से मुझे भूल गए थे? ये तो बहुत गलत बात है माँ। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तेरे जाने के बाद ही इसने मुझे संभाला। चलो चलो, अब बातों में समय बर्बाद मत करो। चिंकी, तू जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मैं भी हाथ मुंह धोकर आता हूँ और आज हम बहुत दिनों बाद एक साथ खाना खाएंगे। गिन्नी के इतना बोलते ही चिंकी उन दोनों को खाने की थाली लगाती है और कुछ ही देर में दोनों खाना खाने के लिए फिर से साथ होते हैं। कोको और गिन्नी चिंकी के हाथों का खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कोको भी चिंकी के साथ घुल मिल जाता है। गिन्नी उन दोनों के साथ बहुत खुश रहा करती थी। ऐसे ही एक शाम गिन्नी कोको से सवाल करते हुए पूछती है, कोको बेटा, तुझे चिंकी पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे पसंद है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे भी चिंकी बहुत पसंद है। मुझे लगता है मुझे इससे अच्छी बहू और कहीं नहीं मिलेगी। अगर तेरी मर्जी हो तो मैं उसके पापा से तेरी और चिंकी के रिश्ते की बात करूं। लेकिन सिर्फ मेरी मर्जी से तो काम नहीं चलेगा ना माँ। चिंकी से भी आप एक बार पूछ लेना। हाँ जरूर। गिन्नी अगले दिन चिंकी के घर जाकर उसके पापा
चुन्नू से कोको और चिंकी के रिश्ते की बात करती है, जिस पर चुन्नू गिन्नी से बोलता है, अरे मालकिन, आप हमारे घर में तो 4 चांद लग गए और अब आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। लगता है मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। ऐसा मत कहिए भाई साहब, दिन तो हमारे अच्छे चल रहे हैं। आप अपनी बिटिया से पूछकर बता देना कि रिश्ता पक्का है या नहीं। हमारी ओर से ये रिश्ता पक्का समझो, बस चिंकी की हाँ बाकी है। चुन्नू चिंकी की बात सुनकर बहुत खुश था